धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा दरबार का सत ब्रह्मचारी सेवादार सुखदेव सिंह दीवाना कुल मालिक की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। सुखदेव सिंह लिखता है कि सन 1991 के सितंबर महीने की बात है। कुल मालिक हजूर शहनशाह जी उस दिन डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी के महावारी सत्संग का निश्चित प्रोग्राम संपन्न करने के बाद वापिस दरबार सरसा में आ रहे थे। पूज्य सतगुरु जी के हुक्म से शहनशाही गाड़ियों का काफिला बरनावा दरबार से करीब सुबह 3 बजे चला था। पूज्य हजूर पिताजी अपनी टाटा गाड़ी में विराजमान थे। इस शाही गाड़ी के आगे सेवा समिति की गाड़ी थी, पीछे 2 अन्य गाड़ियां थीं जिनमें दरबार की भजन मंडली तथा सेवा समिति वाले सेवादार सवार थे। गाड़ियां अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। वालिद व जहान पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज उन दिनों यहाँ सरसा दरबार में ही थे। पहले भी जब कभी ऐसा अवसर होता तो पूज्य हजूर महाराज जी के हुक्म अनुसार ऐसे ही निश्चित समय पर बरनावा दरबार में चलकर अक्सर यही कोशिश रहती कि मजलिस का निश्चित प्रोग्राम पूरा होने से पहले पहले ही अपने प्यारे मुर्शिद दयालु दातार पूज्य परम पिताजी की हाजिरी में पहुंच जाए। उस दिन भी यही कोशिश थी और गाड़ियां काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी। जब सर्व समार्थ सतगुरु हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात की चिंता है। यह शुभ विचार हर प्रेमी मालिक के प्यारे भगत के ही हो सकते हैं। और जो जीव अपना सब कुछ तथा अपने आप को भी पूर्ण तौर पर अपने सतगुरु के हवाले कर देता है तो उसका मुर्शिद उसके सदा अंग संग हो जाता है। वह दोनों जहानों का मालिक है, इसलिए दोनों जहानों में ही वह अपने उस जीव की रक्षा करता है। वह उसका बाढ़ भी बांका नहीं होने देता। हमारी गाड़ी का चालक अपनी गाड़ी को पूरे विश्वास के साथ दौड़ाए जा रहा था। पिछली सभी गाड़ियां भी निश्चित फासला रखते हुए उसी चाव व हौसले के साथ आगे बढ़ाई जा रही थी। अचानक अपने से अगली गाड़ी को उसी तेज़ रफ्तार में नीचे खेतों में जाते देखकर मैं एकदम घबरा गया। उस घबराहट में मेरे मुंह से शब्द निकल गए, शहनशाह जी समिति वाली गाड़ी तो गई। इस पर दयालु दातार जी ने अपने पवित्र मुख से यह वचन फरमाते हुए धैर्य बंधवाया, भाई कहीं नहीं जाती। सड़क पर एकदम धूल ही धूल उड़ती दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल देखते ही देखते वही गाड़ी उस महाधूल में से निकलकर सड़क के किनारे पर थी। गाड़ी के अंदर बेशुमार धूल व मिट्टी थी। उसी प्रकार गाड़ी के ऊपर भी धूल की एक मोटी परत चढ़ गई थी। यह सब कुछ बिल्कुल आंखों के सामने देखते ही देखते हुआ। जिस तेजी से गाड़ी एकदम अचानक नीचे खेतों में गई थी, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट था कि कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। परंतु जो हुआ और जो देखने में आया वह सचमुच ही अति आश्चर्यजनक और अति कुट सत्य था। वह पूज्य हजूर पिताजी का कोई अपना खेल अथवा सतगुरु जी का करिश्मा था। गाड़ी सड़क पर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी महान शक्ति ने अपने कोमल हाथों के द्वारा उठाकर वहां पर खड़ी कर दी हो। गाड़ी में सवार सभी सेवादार प्रेमी बिल्कुल सही सलामत थे। पूछने पर उन सभी ने बताया कि हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला और न ही किसी प्रकार का कोई झटका लगा है। हम तो इसी प्रकार बड़े आराम से बैठे हुए सफ़र कर रहे थे। एकदम अंदर आए इतनी धूल के बिना और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सेवादार अलवेल सिंह ने तो यहाँ तक विश्वास दिलाते हुए बताया कि मेरी राइफल जो मेरे कंधे के साथ थी वह वहीं पर ही लगी रही थी, जरा मात्र भी इधर उधर नहीं हुई, तो फिर किसी के चोट क्या लगनी थी। पास जाकर हमने भी अपनी गाड़ी रोक दी। धूल से भरी गाड़ी की हालत को देखकर अंतर्यामी दातार जी ने चालक से पूछा, क्या बात हो गई थी, किसी को कोई चोट आदि तो नहीं लगी? इस पर चालक ने बताया
कि आगे सड़क पर एक ट्रक खड़ा था और दूसरा सामने से एक तेज गति से कार आ रही थी। यदि मैं ट्रक को ओवरटेक करके आगे बढ़ता तो कार से सीधी टक्कर हो जाती। इसलिए मैंने अपनी तेज जा रही गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाकर रोकने की कोशिश की ताकि कहीं खड़े ट्रक में न लग जाए, क्योंकि समय और फासला बहुत ही कम था, इसलिए एक्सीडेंट हर हालत में संभव था। चालक ने बताया, तेज जा रही गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाने से पता नहीं चला कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। गाड़ी उसी प्रकार बिना रुके तेजी के साथ आगे को बढ़ रही थी। गाड़ी खेतों की ओर कैसे मुड़ी मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, बस मुझे तो गाड़ी नीचे खेतों में जाती दिखाई दी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ या गाड़ी कैसे आकर सड़क पर खड़ी हो गई, इस बात का मुझे भी कोई पता नहीं चल पाया। चालक ने यह भी बताया, शहनशाह जी, आप जी ने ही सब कुछ सबकी रक्षा की है, किसी भी सेवादार को कोई खरोंच तक नहीं लगने दी। इस पर बेपरवाह जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम लोग गाड़ी के ब्रेक ठीक करवा कर आ जाना। इसके साथ ही बाकी सभी गाड़ियां सरसा की ओर रवाना हो गई। गाड़ियां अभी थोड़ी दूर तक ही गई थी कि पूज्य हजूर पिताजी वाली गाड़ी एक खुले स्थान पर रोक दी गई। शहनशाह जी की गाड़ी रुकी देखकर सेवा समिति ने भी अपनी गाड़ियां रोक ली। बेपरवाह जी ने अपने दाहिने बाजू में अत्यधिक दर्द का अनुभव किया। लगभग हर तरह की दवाई अक्सर ही गाड़ी में रखी रहती है। सत ब्रह्मचारी सेवादार ने एक ट्यूब में से कुछ दवाई निकालकर बाजू पर मालिश करने के लिए कहा। 8-10 मिनट तक मालिश करने के बाद शहनशाह जी ने फरमाया, अब कुछ ठीक है। इसके साथ ही अपने पवित्र मुख से यह वचन भी फरमाया, भाई यह बात किसी को नहीं बताना। शहनशाह जी के हुक्म से गाड़ियां फिर सरसा की ओर चल पड़ी। इधर तो कुल मालिक का वचन था, भाई किसी को भी नहीं बताना, परंतु उस मौके पर हृदय में यह उमंग थी कि यह घटना की जानकारी साथ संगत को भी मिलनी चाहिए। इससे संगत का विश्वास अपने सतगुरु के कुल मालिक में और दृढ़ होगा। परंतु अपने मुर्शिद के वजन अनुसार कोई भी कुछ कहने से डरता था। जब प्यारे मुर्शिद परम पिताजी की अपार रहमतों, अपने सुमरन अभ्यास, तजुर्बे, प्रेम व श्रद्धा विश्वास के आधार पर कुल मालिक की खुशियाँ अथवा सतगुरु के परमार्थी करिश्मे लिखने का हुक्म हुआ तो मेरे से भी नहीं रहा गया। मैंने भी अपनी आंखों से देख के सतगुरु जी के इस अद्भुत खेल को अपनी लिखनी के द्वारा स्पष्ट कर दिया। पूज्य हजूर महाराज जी मौजूदा युग में पूर्ण सतगुरु है। जिस प्रकार शहनशाह जी ने अपना कंधा लगाकर गाड़ी में सेवादारों की रक्षा की है, इसी प्रकार अपने सब जीवों के अंग संग रहते हुए उनकी हर तरह से मदद करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की आंच तक भी नहीं आने देते। दोनों जहानों के मालिक पूज्य हजूर पिताजी ने गाड़ी का सारा भार अपने दाहिने कंधे पर ले लिया, परंतु किसी सेवादार को झटका तक भी नहीं लगने दिया। यही नहीं बल्कि गाड़ी को भी उठाकर सही सलामत सड़क पर ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कि वह पहले से ही वहां मौजूद थी। समय समय पर सतगुरु कुल मालिक अपने प्यारे सेवकों को ऐसे हजारों करिश्मे रोजाना दिखाते रहते हैं। ऐसी कितनी ही उदाहरणें हैं जिन्हें पढ़ने व सुनने से पता चलता है कि वक्त के सतगुरु अपने प्रेमी जनों की हर पल किसी न किसी प्रकार संभाल जरूर करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप सभी साथ संगत जी ने पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट के लिए सुमिरन करना है जी। सभी ने नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमिरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन कर अपनी हाजिरी लगाई। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की रूहानी वीडियो लेकर आकर आपको रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।